गोमती नदी के तट पर स्थित नैमिषारण्य का पवित्र स्थल भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु, देवी सती और भगवान शिव से जुड़ा हुआ है। शब्द नेमि सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु के हथियार की बाहरी सतह को संदर्भित करता है और ऐसा कहा जाता है कि जिस स्थान पर वह गिरा वह नैमिषारण्य के रूप में जाने लगा, जिसकी सीमा में आसपास के वन क्षेत्र भी शामिल है। यह हिंदुओं के लिए सभी तीर्थ केंद्रों में सबसे पहला और सबसे पवित्र माना जाता है। कहा जाता है कि रामचरितमानस की रचना कवि तुलसीदास ने यहीं की थी। नैमिषारण्य लखनऊ से 80 किलोमीटर दूर सीतापुर जिला से लगभग 40 किलोमीटर दूरी पर स्थित है, जो कि एक प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ स्थल है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार 88,000 ऋषियों की तप स्थली के रूप में भी यह जाना जाता है। वराह पुराण के अनुसार यहाँ भगवान द्वारा निमिष मात्र में दानवों का संहार होने से यह नैमिषारण्य कहलाया और वायु कर्म आदि पुराणों के अनुसार भगवान के मनोमय चक्र के नेमि यानी हाल यहीं गिरी थी, जिसके कारण यह स्थान नैमिषारण्य कहलाया। नैमिषारण्य को कई नामों से जाना जाता है, जैसे नैमिषारण्य, नैमिषारण्य, नीमसर, नैमिष, नीमखर, निमसार और नैमिषारण्यम। एक लोकप्रिय मान्यता के अनुसार महाभारत हो या रामायण, हर एक भारतीय ग्रंथ में आमतौर पर नैमिषारण्य का उल्लेख होता है। कहा जाता है कि 4 युगों में 4 तीर्थ है। सतयुग में नैमिषारण्य, त्रेता युग में पुष्कर, द्वापर में कुरुक्षेत्र और कलयुग में गंगा थी। तो नैमिषारण्य का दौरा करना सतयुग के समय में वापस यात्रा करने जैसा है। तो आइए नैमिषारण्य की पावन भूमि पर स्थित सभी मुख्य आकर्षणों और उनकी पौराणिक प्रासंगिकता के बारे में जानकारी लेते हैं। कहा जाता है कि एक बार असुर ऋषियों को परेशान कर रहे थे और उनकी साधना में बाधा डाल रहे थे। वे सभी ब्रह्मा के पास पहुँचे और उन्होंने सूर्य की किरणों से एक चक्र बनाया। उन्होंने ऋषियों से चक्र करने के लिए कहा और जहाँ भी यह रुकता है वे वहाँ शांति से रह सकते हैं। चक्र नैमिषारण्य में रुका। चक्र को मनोमय चक्र कहा जाता है। चक्र तीर्थ को ब्रह्मांड का केंद्र माना जाता है। चक्र तीर्थ में तालाब के आसपास कई मंदिर हैं, जैसे भूतेश्वर नाथ मंदिर, श्रृंगी ऋषि मंदिर, गोकर्णनाथ मंदिर, चक्र नारायण मंदिर आदि। तो आप स्क्रीन पे वही तालाब देख रहे हैं जहाँ पे ब्रह्मा जी द्वारा फेंका गया चक्र गिरा था, जो कि आज कुंड के रूप में है और वहाँ निरंतर जल जो है पाताल लोक से यानी नीचे से वो निकलता रहता है और वर्ष भर यह पानी से भरा रहता है। अब इस स्थान को कई नामों से जाना जाता है। कहते हैं नैमिष शब्द निमिष से बना है, क्योंकि यहीं पर यानी निमिष में असुरों की सेना का संहार हुआ था। एक अन्य अनुश्रुति के अनुसार यह एक विशेष फल की अधिकता है, यानी एक विशेष तरह का यहाँ एक फल पाया जाता है जिसे निमिष कहा जाता है। इस कारण भी कई लोग इसे नैमिष कहते हैं। और तीसरा मत यह है कि असुरों के संहार के समय विष्णु की चक्र की निमि नैमिष में गिरी थी, जिस कारण इसका नाम नैमिष पड़ा। दूसरा आख्यान यह है कि असुरों के संहार के समय देवों के देव महादेव जब ब्रह्मा जी के पास पहुँचे तो उनके द्वारा छोड़ा गया चक्र जहाँ गिरा वह जगह नैमिष कहलाया और वह स्थान चक्र तीर्थ के नाम से जाना गया और ज़मीन फटने से वहाँ पानी निकलने लगा, जो आज भी है। एक अन्य कथा के अनुसार जब ऋषि विष्णु के चक्र के साथ आए तो चक्र पृथ्वी के अंदर चला गया और बहुत अधिक पानी निकला। यह श्री ललिता थी जिन्होंने पानी को नियंत्रित किया ताकि ऋषि शांति से ध्यान कर सकें। आगे मैं वीडियो में आपको श्री ललिता मंदिर के बारे में बताऊंगा, जो सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से यह एक है। तो ज़्यादा फिसलन की वजह से हम लोगों ने इसमें स्नान नहीं किया और थोड़ा सा पानी इधर उधर छिड़क के और हाथ मुंह धो के हम आगे दर्शन करने को निकले। और यह मान्यता है कि जब भी आप आइए नैमिषारण्य में तो यहाँ चक्रकुंड से
चक्र तीर्थ से आप स्नान करके हाथ पैर मुंह धो के जैसे भी हो यहाँ से स्टार्ट करें और कुंड का चक्कर ज़रूर लगाएं। यानी सभी तीर्थों में ये है कि आप एक बार चक्कर लगा लेते हैं तो ऐसी मान्यता है कि आपको काफ़ी सारे पुण्य मिलते हैं। अब यहाँ से हम आगे बढ़ें। यहाँ से परिक्रमा करने के बाद जो अगला पड़ाव होगा वो व्यास गद्दी होगा। तो जी हाँ, उसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। और जब भी आप घूमने आएँ तो अपने गाड़ी से तो पूरा घूमना मुश्किल होगा कि कई जगह ऐसे हैं जहाँ पे आप नहीं जा पाएंगे। तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप बैटरी वाले रिक्शा यहाँ पे चलते हैं उनको हायर कीजिए, उनको लीजिए और बहुत ही कम पैसे में 300 से 400 रुपये में आपको पूरा लगभग 85% वो आपको घुमा देंगे। तो वो सबसे अच्छा तरीका है घूमने का। अब चक्रकुंड से आगे जो अगला जो घूमने वाली जगह है या जो अगला मंदिर होगा वो व्यास गद्दी कहते हैं। तो एक विशाल वट वृक्ष या बरगद के पेड़ के नीचे वेद व्यास ने बैठकर उन शास्त्रों को सुनाया जिन्हें हम वेद पुराण शास्त्र आदि के रूप में जानते हैं। माना जाता है कि पुराने पेड़ों में से एक 5000 साल से अधिक पुराना है जो महाभारत युग या उस समय का है जब वेद व्यास रहते थे। यह वही वृक्ष है जो वास्तविक वेद व्यास गद्दी है। पेड़ आधुनिक मंदिरों से घिरा हुआ है जिनमें से एक गद्दी जैसी सीट है। यही वेद व्यास ने महाभारत सहित वेदों और पुराणों की रचना की थी। वेद व्यास को समर्पित एक छोटा मंदिर है जिसमें उनके प्रतिनिधित्व करने वाले कपड़े के त्रिकोणीय ढेर हैं। कई बोर्ड आपको इस स्थान पर यहाँ लिखे गए शास्त्रों के बारे में बताते हैं। तारे के आकार का एक प्राचीन यज्ञ कुंड जो अब सिरेमिक टाइलों से ढका हुआ है देखने योग्य बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ देवताओं और योगिनियों के बैठने के स्थानों से यह पूरी तरह से घिरा हुआ है। जो भी यह स्थान है कुछ ऊंचाई टीले जैसी नुमा जैसी जगह पे स्थित है और चारों तरफ वनों से यह घिरा हुआ है। और यहाँ मंदिर के ठीक नीचे जहाँ से सीढ़ियों से चढ़ के आप जाएंगे वो पुराना बरगद का पेड़ आपको दिखाई देगा जो कि लगभग 5000 वर्ष पुराना है। और इसी के नीचे वेद व्यास ने कई वेदों की रचना की थी। और यहाँ पे उनके द्वारा या प्रशासन द्वारा बनाया गया एक उनके समर्पित मंदिर भी है जहाँ पे उनकी एक मूर्ति लगी हुई है। और यहाँ पे नीचे बैठ के कई तरह के पूजा पाठ आप वहाँ पे कर सकते हैं। वेद व्यास के बारे में पुजारी जी से आप सुनिए। आपका दर्शन किया, ये वेद व्यास जी का तपोभूमि है। यहाँ पर श्री वेद व्यास जी महाराज बैठ के 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण गीता भागवत शतरंग आदि कथाओं का वर्णन किया। वर्णन करने के बाद इन्होंने जैमिनी वेद वैशंपायन अंगिरा को एक वेद का अध्ययन कराया एवं 17 पुराण 6 शास्त्रों के ज्ञान से सूत जी महाराज को दिया। 18 पुराण श्री अपने पुत्र सुखदेव जी महाराज को पढ़ाया। पढ़ाने के बाद इन्होंने इस वृक्ष के नीचे अपने शिष्य जैमिनी को सर्वप्रथम सामवेद का उपदेश दिया। ये वो अक्षयवट है, ये 5099 प्राचीन अक्षयवट है। यहीं पर बैठ के व्यास जी ने अपने शिष्य को उपदेश दिया था और यही वो द्वापर काल का तीर्थ स्थल है। यहाँ से आप बैटरी वाले रिक्शे से ही आप जब आगे बढ़ेंगे तो बहुत सारे वन आपको दिखाई देंगे आसपास के क्षेत्र में। तो अगला जो मंदिर होगा श्री राम जानकी मंदिर होगा जो कुछ ऊंचाई पर यह स्थित है। और यह भी मंदिर लगभग नया बना है लेकिन इसकी वास्तुकला बहुत ही बेहतरीन है और अंदर साफ़ सफाई का पूरा बढ़िया इंतज़ाम किया गया है। और अंदर फ़ोटो खींचना मना है इसलिए अंदर का वीडियो में ज़्यादा नहीं दिखा पाया। यह आप दर्शन करेंगे तब ही यहाँ पे आने के बाद सारी चीज़ें अंदर की समझ में आएंगी कि कितना खूबसूरत मंदिर यह अंदर से बना हुआ है। और अगला जो जगह है गोमती नदी के किनारे पे
बसा या टीला, यानी एक बांध कहेंगे या डैम कहेंगे, जो पानी रोकने के लिए गोमती नदी के ऊपर ये बनाया गया है। सामने जो दिख रहा है यह पूरा का पूरा गोमती नदी का क्षेत्र है और इधर जंगल वाला एरिया है जो पूरा जंगलों से ये भरा पड़ा है। तो यहाँ कुछ देर के लिए हम लोग रुके, थोड़ा आराम किए, फिर अगले मंदिर की तरफ हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे। तो ये बहुत ऊंचाई पे स्थित एक जगह है और अभी मैं आपको चारों तरफ का व्यू दिखा रहा हूँ जो काफ़ी ही खूबसूरत है। लेकिन यह जगह भी ऐतिहासिक मान्यताओं के अनुसार कौरव पांडव युद्ध से जो युद्ध हुआ था उससे कुछ संबंधित है। और यहाँ से अगला मंदिर जो है हनुमान गढ़ी बोलते हैं, जो कुछ ऊंचाई पर स्थित है। सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद ही बहुत ही भव्य मंदिर हनुमान जी का दिखाई देगा, जो कि एक पेड़ के नीचे पे स्थित है। वहाँ भी फ़ोटो खींचना पूरी तरह मना है, जहाँ का वीडियो मैं आपको नहीं दिखा सकता। यह आपको जाने के बाद ही वहाँ की भव्यता का पता आपको चलेगा। और अगला जो मंदिर है वह साउथ से प्रेरित है, यानी कि जो इंडिया में या हम लोग जाते हैं साउथ इंडिया में तो श्री बालाजी का मंदिर है, या वहाँ के जो मंदिरों का जो लुक है वो यहाँ आपके उत्तर प्रदेश में देखने को आगे मिलेगा। यह मंदिर तो ये जल्द ही बना है, ये 3-4 साल ही हुए हैं और ये काफ़ी नीट एंड क्लीन है और बहुत ही विष्णु भगवान की मूर्ति जो है और दुर्गा जी का जो मूर्ति है वो बहुत ही विशाल प्रतिमा के रूप में है, जो आपको यहाँ पे आगे दिख रहा होगा। और यहाँ भी फ़ोटो लेना यानी अंदर परिसर में बिल्कुल ही मना है। तो अंदर का फ़ोटो जैसे तैसे या छोटा क्लिप लिया वो मैं आपको इस वीडियो में मैं दिखा दूँगा। लेकिन फिर एक बार कहता हूँ कि अंदर आपको जिसकी भव्यता का या खूबसूरती का अंदाज़ा तभी लगेगा जब यहाँ पे आप आएंगे। और यह है श्री बालाजी का मंदिर। यहाँ भी बाकी जगह की तरह अंदर फ़ोटो लेना यानी कि जो मेन मंदिर है उसके अंदर का फ़ोटो लेना पूरी तरह मना है। तो बाहर का वीडियो हमने लिया है और वहाँ के कुछ आसपास का लोकेशन आपको दिखा रहे हैं। यहाँ आप जब भी घूमने आएंगे तो सबसे पहले जो व्यवस्था को लेकर सबसे चौंकाने वाली बात यह होगी कि जितने भी सारे मंदिर घूमेंगे
तो माता ललिता देवी मंदिर को छोड़ के बाकी जितने भी मंदिर हैं उससे पहले के जो आप घूमेंगे, वहाँ कहीं भी प्रसाद चढ़ाने या कुछ लेने देने की व्यवस्था नहीं है। हाँ, ये है कि मंदिर परिसर के अंदर कई दान पत्र रखे हुए हैं, आप अपनी स्वेच्छा के अनुसार दान कर सकते हैं, लेकिन प्रसाद चढ़ावा बिल्कुल नहीं, यह साफ मना है। यह मंदिर ललिता देवी को समर्पित है। नैमिषारण्य की पीठासीन देवता इसे शक्ति पीठों में गिना जाता है। इस प्रकार यह उत्तर प्रदेश में एक अत्यधिक सम्मानित हिंदू मंदिर बना देता है। ललिता देवी का मंदिर कई किंवदंतियों से जुड़ा है। उनमें से एक के अनुसार देवी सती ने दक्ष यज्ञ करने के बाद योगी अग्नि मुद्रा धारण करने के बाद आग में छलांग लगा दी थी। इसके परिणाम स्वरूप भगवान शिव सती के शरीर को अपने कंधे पर रखते हुए प्रसिद्ध तांडव नृत्य करने लगे। शिव को रोकने के लिए भगवान ब्रह्मा ने उनके शरीर के 51 टुकड़े कर दिए। ऐसा कहा जाता है कि देवी सती का हृदय यहीं गिरा था और यह शक्ति पीठों में से एक के रूप में प्रसिद्ध हो गया। श्री ललिता देवी मंदिर एक शक्ति पीठ है। ऐसा माना जाता है कि देवी सती का हृदय उस समय गिरा था जब शिव दक्ष यज्ञ के बाद क्रोध में उनके शरीर को धारण कर रहे थे। यहाँ उन्हें लिंग धारणी शक्ति भी कहा जाता है। श्री ललिता देवी नैमिषारण्य की अधिशास्त्री देवी हैं और उन्हें सम्मान दिए बिना आपकी यात्रा पूरी नहीं हो सकती है। और यहाँ से हम आगे बढ़े श्री रुद्रेश्वर नाथ मंदिर के दर्शन करने के लिए। यह जो मंदिर स्थित है आपका नैमिषारण्य जो बस स्टैंड है वहाँ से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यानी लगभग सारी जगह यानी सारे मंदिर का दर्शन करने के पश्चात ही यहाँ पे आपको आना पड़ता है। और यह गोमती नदी के किनारे स्थित है, जो कि बहुत ही साफ और सुंदर और बहुत ही रमणीय स्थल यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। पानी भी बहुत साफ़ सुथरा है और बहुत ही आसानी से आप चलते फिरते मछलियों के देख सकते हैं। तो मंदिर श्री रुद्रेश्वर महादेव मंदिर। और यहाँ पे मान्यता ये है कि यहाँ पे पानी में जो है वो 5 फल चढ़ाया जाता है। तो आप जैसे ही मंदिर परिसर में एंट्री करेंगे तो बहुत सारे दुकानें वहाँ मिलेंगी जहाँ से आप वो सामग्री आप ले सकते हैं। तो मैंने भी वह लिया हुआ है। और यहाँ पे एक चमत्कार भी आपको देखने को मिलेगा कि जैसे ही पानी में आप इन फलों को डालेंगे तो कुछ तो उसमें नीचे डूब जाएंगे। तो ये माना जाता है कि वह भगवान को समर्पित हो गया और उसके बाद जो बचा पानी पे तैरता हुआ मिलेगा वो आपका प्रसाद हो गया। तो यहाँ पे आप साफ देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे कैसे कुछ फल यानी 5 में से कुछ फल नीचे आप पानी में बैठ जाएंगे और कुछ वहाँ पे तैरने लगेगा। और सबसे पहले यहाँ पे आपको बेलपत्र चढ़ाया जाता है, जो पानी में ही धो के आपको वहाँ पे चढ़ा दी। बेलपत्र भी बहुत ही आसानी से पानी में नीचे चला जाएगा जैसे ही आप डालेंगे। और लेकिन यह भी ज़रूरी नहीं है, मैंने पूछा कि सभी के साथ ऐसा होता है तो नहीं, मतलब किसी के साथ होता है और किसी के साथ नहीं होता है, तो ऐसा ना सोचें आप। और बाकी बचा हुआ जो प्रसाद है, जैसे फूल है और कुछ फल हैं जो बच जाते हैं, वो आप सामने के शिव मंदिर जो होगा वहाँ पे आप इसको चढ़ाना होगा। जो मेन
मंदिर था, यानी कि जो सबसे पहला और प्राचीन मंदिर है, वह अब पानी के नीचे यानी सीढ़ियों के नीचे वो चला गया है, जो अभी दिखता नहीं है। ये आपको दिखेगा कि सीढ़ियाँ नीचे की तरफ जा रही हैं, माने 4-5 स्टेप आपको दिखेगा, उसके बाद कुछ नहीं दिखेगा। तो मेन मंदिर जो है वो नदी के बीचों बीच अभी है। हिंदू मान्यता के अनुसार मनु और शतरूपा मानव जाति के पहले जोड़े हैं। यहीं पर उन्होंने 23,000 वर्षों तक तपस्या की थी, जिसके बाद ब्रह्मा ने उन्हें अपनी संतान के रूप में आशीर्वाद दिया। यह एक विशिष्ट तालाब है जो आपको हर मंदिर के बगल में मिलता है। यह काफ़ी बड़ा तालाब है जिसके चारों ओर कई मंदिर हैं। पहला मंदिर ऋषि दधीचि को समर्पित है। माना जाता है कि इस तालाब में सभी पवित्र नदियों का पानी मिला हुआ है। नैमिषारण्य सदियों पुराने इतिहास में डूबा हुआ है और आप प्राचीन किंवदंतियों के बारे में जान सकते हैं और देश की कुछ सबसे आश्चर्यजनक संरचनाओं की तस्वीरें ले सकते हैं। यह लखनऊ से लगभग 90 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। नैमिषारण्य से कुछ दूरी पर ही दधीचि कुंड है। वृत्तासुर राक्षस के वध के समय जब इंद्रादि देवताओं ने महर्षि दधीचि से उनकी अस्थियों का निवेदन किया गया तो महर्षि दधीचि ने कहा कि मैं समस्त तीर्थों में स्नान कर देवताओं का दर्शन करना चाहता हूँ। तो इंद्र के बुलावे पर समस्त तीर्थों और पवित्र नदियों ने एक सरोवर में मिश्रण हुए और सरोवर में महर्षि ने स्नान किया। तब से इस कुंड का नाम दधीचि कुंड पड़ा या इसे मिश्रित कुंड कहा जाने लगा और समस्त देवताओं ने 84 कोस के नैमिषारण्य में अपना स्थान ग्रहण किया और 3.5 करोड़ तीर्थ एवं समस्त देवता नैमिषारण्य में वास करते हैं और आज भी 84 कोस परिक्रमा के लिए भक्त देश विदेश से यहाँ आते हैं।